पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को लगभग आधी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती कोल्हान है। यह झारखंड का एक ऐसा इलाका है जहां भाजपा काफी कमजोर है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे इस इलाके से एक सीट भी नहीं मिल पाई थी। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 5 और सरायकेला खरसावा में 3 सीटें हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2019 के चुनाव में यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी, लेकिन भाजपा का खाता भी खुल नहीं पाया था। हालात ये थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास का विधानसभा क्षेत्र भी कोल्हन में ही आता है, लेकिन वो पिछला चुनाव निर्दलीय सरयू राय से हार गए थे। कोल्हन में मिली हार को भाजपा ने काफी गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान का इस बार 2 बार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा सितंबर में पीएम मोदी पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर आए थे। उस दौरान पीएम ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 660 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। इस चुनाव में अब तक इस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो चुकी हैं। इस दौरान घुसपैठ और धर्म से जुड़े मुद्दे उठाए गए। कोल्हान को जीतने के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। इसी के तहत कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया। वो अपनी परंपरागत सरायकेला सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी बीजेपी में शामिल कराया गया है। गीता कोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम से चुनाव जीता था, लेकिन 2024 में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने अब उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सरयू राय ने रघुवर दास से मनमुटाव की वजह से पार्टी छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का नीतीश कुमार की जेडीयू में विलय कर दिया। जेडीयू में उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से टिकट दिया है। कोल्हान के इलाके से कई और हाई प्रोफाइल लोग चुनावी मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्व से, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। कोल्हान जीतने की राह को आसान बनाने के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर अपने में मिलाया है। सोरेन को कोल्हान टाइगर से नाम से जाना जाता है। कोल्हान जीतने के लिए भाजपा ने कई तरह की रणनीतियां बनाई हैं। इनमें से एक है उम्मीदवार बदलने की। इसके अलावा भाजपा ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया है। वो बेरोजगारी और चंपई सोरेन को उनके पद से हटाने को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा इस बार जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां उसमें अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वे दूसरे दलों से आए नेता और बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। कोल्हान में भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 3 और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। साल 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान में 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। जेएमएम ने अपने 9 विधायकों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों विधायकों बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम और सोनाराम सिंकू को जगन्नाथपुर से फिर उम्मीद बना दिया है। वहीं जमशेदपुर ईस्ट में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार को मैदान में उतारा है। साल 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पूर्व में भाजपा के बागी सरयू राय ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। इस सीट पर भाजपा ने इस बार रघुवर की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया है।
वहीं पिछली बार जीते सरयू राय इस साल जदयू में शामिल हो गए हैं। वो इस बार जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।